वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज टीजीटी और पीजीटी के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मॉडल पेपर हमारा कौन सा है? 10 है, यानी हम लोग 9 तक बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप उस स्टेटमेंट में थोड़ा कंसीडर करिए। और असर्शन का है, असर्शन फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ट्रांसपेरेंट, बोथ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों के ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब कह रहे हैं इसके बाद में सेलेक्ट करिए कोड फर्स्ट। ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, सी है या फिर डी ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो दो चीजों को ट्रांसपेरेंट तो होती है हमारी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट हमारी क्या है, सनलाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होती है और अल्ट्रा वायलेट रे के लिए भी ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये एब्जॉर्ब करने लगती है। तो एब्जॉर्ब किसको एब्जॉर्ब करने लगती है? तो एक तो अल्ट्रावायलेट रे को, अल्ट्रावायलेट रे को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी। और दूसरा जो यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इसको भी एब्जॉर्ब करने लगती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारा ए का क्वेश्चन फर्स्ट का पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द बिकम्स एक्सटिंक्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है? स्नो लेपर्ड्स है, हिप्पोपोटामस है, वॉल्फ है और हमारा चीतल है। तो चीतल हमारे से क्या से यहाँ से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, स्नो लेपर्ड्स है, ये भी हमारा कैसा है, वनरेबल कंडीशन में है, इसको भी याद रखना। ये भी हमारा क्या है, असुरक्षित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following air pollutant gas emitted exclusively from the refineries और pulp mills में? ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2 है और SO2 है, H2S है या फिर NO2 है। तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसी की वजह से वहाँ पे क्या है, जो ताजमहल है हमारे यूपी में, तो ताजमहल के आसपास लाइकेन को ग्रो कराया है। ठीक है, तो लाइकेन हमारे क्या है, एयर के बहुत अच्छे पॉल्यूटेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, खासकर हमारे क्या है, SO2 और NO2। ठीक है, SO2 और NO2 जहाँ भी बढ़ेंगे तो लाइकेन वहां से डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज है, तो इसकी वजह से वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, तो SO2 यहाँ से निकलता है, एमिटेड होता है। इसके बाद में फोर, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेस ऑफ द उत्तर प्रदेश इज विदाउट स्केल। इनमें से कौन सी फिश है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है बट हमारे क्या विदाउट स्केल, उस पे स्केल्स नहीं देखने को मिलते हैं? तो ये पहला है, हमारा नाम बड़ा टिपिकल है, हाइपोथैलमी, हाइपोथैलमिक बेथीस है। ठीक है, मॉलिट्रिक्स है हमारा, लिवियो रोहिटा है हमारा, चन्ना पिक्टेटा है हमारा क्या है, और हमारा बलागो अट्टू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, इसमें से कौन सी फिश है जो हमारी कैसी है, स्केल लेस हमारी होती है और एडिबल फिश है हमारी? तो ठीक है, तो ये हमारी क्या है, चन्ना है। तो चन्ना पंक्टेटस है, इसको याद रखना, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट। तो कौन सी एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल्स हमारी कैसी होती है, एब्सेंट होती है? नेमेटोड्स में होती है, सेस्टोडा में होती है, ट्रेमेटोडा होता है या टर्बिलेरिया होती है? तो ये सेस्टोडा में होती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या है, एलिमेंट्री कैनाल हमारी क्या है, एब्सेंट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन लोकेटेड ऑन द। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है जहाँ पे हमारे क्या है, रेड और ग्रीन दो कलर की हम लोग क्या है, डायग्नोस नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं। तो वो जीन जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो जीन कौन से क्रोमोसोम पे अवस्थित
ऑटोसोम्स ऑफ मैन एंड वुमेन पे देखने को मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मैन एंड वुमेन पे देखने को मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली देखने को मिलता है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन ओनली देखने को मिलेंगे। तो ये भैया हमारे क्या है, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। और ये कलर ब्लाइंडनेस हमारी किसको होती है, मेल्स को होती है। और कहाँ मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बाय। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे क्या है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाते हैं। तो कैसे जाएंगे, कैसे इसमें क्या है एंटर करेंगे, तो बाय डिफ्यूजन करेंगे, एंडोसाइटोसिस करेंगे, और हमारा क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, फिर एक्सोसाइटोसिस के जाते हैं। तो ये हमारे क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो कह रहे हैं ए डीएनए चेन है, ठीक है, एक ए डीएनए होता है और बी डीएनए होता है। ए डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ए डीएनए की चेन में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है 5 डैश फॉस्फेट एंड 3 डैश एंड में क्या है फॉस्फेट एंड देखने को मिलेंगे। 5 डैश पे फॉस्फेट मिलेगा, 3 डैश एंड पे हमारा का OH एंड देखने को मिलता है, और 3 डैश, ठीक है, एंड पे OH देखने को मिलेगा, 3 डैश एंड पे हमारा क्या फॉस्फेट देखने को मिलेगा, 3 डैश एंड पे OH ग्रुप मिलेगा, या फिर OH दोनों पे देखने को मिलता है 5 डैश पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है 5 डैश पे आपके क्या चीज देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, और हमारे 3 डैश पे हमारा OH ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 और 3 किसको याद रखना है इसको, ठीक है। लास्ट में हमारा OH देखने को मिलता है हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है 9 है, जावा ऐप मैन वाज डिस्कवर्ड बाय द, ठीक है। तो जावा मैन किसके थ्रू डिस्कवर हमारे किए गए थे, तो फीके के द्वारा दिए गए, या फिर डेविसन के द्वारा किया गया, या डेबॉयस के द्वारा डिस्कवर किए हुए थे, क्यूबियर के द्वारा डिस्कवर किए गए थे। तो बड़ा फेमस है, कई बार भी एग्जाम में 1-2 बार आया भी है। तो ये क्या है, डिवॉयस के द्वारा हमारा क्या है जावा ऐप मैन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फीटल मेम्ब्रेन्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में फीटल मेम्ब्रेन्स होती है, तो कौन सी पार्टिसिपेट करती है हमारे क्या है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो सपोज दैट ये एम्ब्रियोस होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो हमारे क्या है एमनियोन की होती है, और नीचे हमारे क्या है एक एलेंटोइज होती है, एक योक सैक होती है, और सबको कवर हमारे कौन करे रहता है, तो कोरियन मेम्ब्रेन इसको क्या है सबको कवर करे हुए रहती है। तो ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारे क्या प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो कौन सी है, तो एलेंटोइस एंड कोरियन आपको देखने को, कोरियन एंड योक देखने को मिलेगा, एमनियोन एंड कोरियन देखने को मिलेगा, योक एंड एमनियोन इसमें देखने को मिलती है। तो कौन सी मिलेगी, तो इसमें एलेंटोइस आपको मिलती है और हमारा कोरियन। ठीक है, यानी जो सबसे बाहर होती है वो पार्टिसिपेट करती है, और एक एलेंटोइस लेयर है, तो ये इसमें क्या है पार्टिसिपेट करती है, CA। ठीक है, उसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, the ultimate proof that the DNA is a genetic material came from the experiment of, ठीक है। तो ये किसने प्रूफ किया था कि अल्टीमेट हमारा जो DNA है वो हमारा क्या है जेनेटिक ही मटेरियल है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट किया था, या अवेरी के थे, और हमारे कौन से थे, मार्से एंड द चेस थे, हमारे क्या है मैकलियोड एंड द मैकार्टी थे। तो यही हमारा क्या है मैकलियोड एंड मैकार्टी साहब ने इसको क्या प्रूफ किया था, DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कह रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कौन फॉर्मेशन का होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऐसे करके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा क्या है, ठीक है, बेसिकल यहाँ से रिलीज होते हैं, और इन बेसिकल के बाद में यहाँ पर क्या है गोल्जी सोम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गोल्जी सोम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और गोल्जी सोम्स ये इन वेसिकल्स को मॉडिफाई करने के बाद ये
किस में कर देते हैं, तो लाइसोसोम यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम हो जाएगा, एक्सोसिस्टोसिस में यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ सब्सटेंस को बाहर भेज देते हैं सेल से, और कुछ सब्सटेंस को हमारे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन का भी काम करती है हमारे, ठीक है। तो कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखना। तो हमारा क्या, लाइसोसोम्स फॉर्मेशन होते हैं हमारे किसके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। कह रहा है सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, कई बार पूछा है एग्जाम में। तो एक्स क्रोमोसोम होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होता है, मल्टी वेंडेड क्रोमोसोम होगा, या लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स होता है। तो ये लैम्ब्रोस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, नेक्स्ट है द area of the mammalian retina which is closely packed with the cones is called। एक एरिया है हमारा किसका, रेटिना का है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, आइस है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से सीधे फोकस पड़ता है, ये हमारे बीच में लेंस है। तो लेंस होते हुए बिल्कुल एक पॉइंट ऐसा होता है, यहाँ फोकस जाता है हमारे आई का, तो उसको, और ये कहाँ पे है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक है हमारा, क्या कॉन्स सेल्स हमारी होती है, ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक, ठीक है, रॉड सेल्स होती हैं और कोन सेल्स होती हैं। कोन सेल्स हमारी लाइट के लिए और कलर के लिए रेस्पॉन्स होती है, ठीक है। तो इस ये कह रहे हैं जो कॉम्पैक्ट एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्टिक डिस्क के नाम से जानते हैं, मैकुला लुटिया के नाम से जानते हैं, फोबिया सेंट्रालिस के नाम से जानते हैं, स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं, देखो दो ऑप्शंस, मैकुला लुटिया और फोबिया सेंट्रालिस। तो मैकुला लुटिया जो कॉम्पैक्ट एरिया है उसको क्या है, मैकुला लुटिया के नाम से कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट, बिल्कुल बहुत माइनर पॉइंट का एरिया इसी में देखने को मिलता है, बिल्कुल सेंटर पे, तो उसको, ठीक है, तो उसको क्या है, फोबिया सेंट्रालिस के नाम से जानते हैं। तो मैकुला लुटिया हमारा क्या है, बड़ा होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है हमारा किसको होता है, फोबिया सेंट्रालिस को के नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट प्रोटीन इन द मैमल्स। तो मैमल्स में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन देखने को मिलेगी, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, कोलेजन देखने को मिलेगा, मायोग्लोबिन देखने को मिलेगा, मायोसिन देखने को मिलेगा। तो कोलेजन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों कोलेजन इसलिए देखने को मिलती है, तो कोलेजन हमारी कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो कोलेजन ये पूरी बॉडी में आपको स्किन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्किन हमारे बॉडी का सबका लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, तो इसी की वजह से इसमें क्या है, कोलेजन देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, वेंट्रिकल्स ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन में आर लिंक्ड बाय सेल। ठीक है, वेंट्रिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। और ये, और ये, ठीक, चार वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन कह रहे हैं कौन सी सेल से ये पॉइंट होते हैं, लिंक्ड होते हैं, बन के तैयार होते हैं। एपिंडाइ एपिंडाइनल सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरोग्लिया होती हैं, या फिर क्या है, स्वान सेल से ये मिलके बने होते हैं, कौन हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो एपिंडाइमल सेल्स होती हैं, कई बार पूछा है एपिंडाइमल सेल्स कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रेन्स का देखने को मिलेगी, सेरिब्रो फ्लूइड का ये इस फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ये फॉर्मेशन करती है एपेंडाइमल सेल। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया। कह रहे हैं यूरिया के प्रोडक्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्स है, यूरिएज है हमारा, क्या है, ग्लूटामिनेज है, और हमारा आर्जिनेज है, हमारा क्या है, एस्पार्टेज है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए जो यूरिया का रेस्पॉन्स होता है तुम्हारा आर्जिनेज होता है, ठीक है। और ये होता कहाँ, लिवर में आपको इसका साइकिल चलता है, इसको ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, ठीक। लिवर से जो वेन निकलती है उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, यूरिया देखने को मिलता है।
ठीक है। और हमारे क्या है रीनल जो वेन होती है उसमें क्या है मिनिमम अमाउंट में यूरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो एक्सपल्सन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमल्स ग्लैंड से मिल्क निकालने के लिए, एक्सेसिव द ग्लोमेरुलेट कर देता है, इंक्रीज हार्ट रेट बीट कर देता है, या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कर देता है? नहीं भैया, तो ये हमारे क्या है ब्लड, सॉरी ब्लड नहीं, मिल्क के वहां से क्या है तुरंत बढ़ा देता है, इजेकुलेट करने लगता है। इसलिए तो आपने देखा हो जो मैमल यानी कुछ जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं, गाय है, भैंस है, तो ये कभी-कभी दूध नहीं देते हैं क्योंकि इनका अगर बच्चा एक्सपायर हो जाए, मर जाए, तो उस कंडीशन में देखना बहुत सारे लोग इनको इंजेक्शन दे देते हैं। तो इंजेक्शन हमारा कौन-सा होता है? ऑक्सीटोसिन ही होता है, और इसकी वजह से वो फिर क्या खड़े हो जाते हैं, फिर उनका दूध ऑटोमेटिक वहाँ पे उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से इजैकुलेशन होना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वो दूध आराम से देने लगते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे दूध थोड़ा-सा नुकसान देते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। और इस ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसको क्या है लव हार्मोन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। लव हार्मोन क्यों नाम से जानते हैं? क्योंकि जब मदर होती है और हमारा उसका बेबी होता है, तो मदर और बेबी जैसे दोनों क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो एकदम से वो क्या है जे मदर के सिक्रेशन होने लगता है इस हार्मोन का, और उसका जो मिल्क होता है वो कैसा होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, कहीं ना देखना उसको क्या है इजेकुलेट होने लगता है। तो बेबी और मदर की वजह से ये काफी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो इसी की वजह से उसको लव हार्मोन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या है मेटाबॉलिक में H2 का फॉर्मेशन होता है वाटर का, तो डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, टिश्यूज रेस्पिरेशन होता है, और मसल्स एक्टिविटी होता है। तो टिश्यूज रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और उसमें क्या है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्लस हमारे क्या है H2O का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल shift the oxygen hemoglobin disassociation curve to the right in, ठीक है, बोहर इफेक्ट्स, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट्स अगर देखते हैं तो कुछ इसमें कर्व का फॉर्मेशन होता है, तो राइट शिफ्टेड और लेफ्ट शिफ्टेड इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा क्या है लेफ्ट शिफ्टेड कर्व आपको देखने को मिलेगा। राइट शिफ्टेड जब कर्व होगा ना, तो इसमें क्या हो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का आपका क्या डिस एसोसिएशन देखने को मिलता है, यानी दोनों के जो बॉन्ड होते हैं कैसे हो जाता है वीक देखने को मिलता है। लेफ्ट शिफ्टेड जब होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्लोजली कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अच्छा फंक्शन काम करने लगता है हीमोग्लोबिन। तो कब होगा? राइट शिफ्टेड की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है हाई प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा, तब राइट शिफ्टेड हो जाएगा। लो प्रेशर हमारा क्या है पीएच हो जाएगा, तब ऐसे देखने को लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का देखने को मिलेगा, या लो टेम्परेचर हो जाएगा, तब ये हमारे क्या राइट शिफ्टेड देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो पीएच हमारा इफेक्ट करेगा, पीएच अगर हमारा लो हो जाएगा तो हमारा क्या है ये जो ऑक्सीजन का जो कर्व है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ये क्या है डिसएसोसिएशन होने लगेगा इसमें, ठीक है। तो जिसकी वजह से पेशेंट की सांस फूलने लगती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी इधर हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तब भी राइट शिफ्टेड हो जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक हमारा क्या है? तो ये लैक कार्बोहाइड्रेट्स है, रेजिन है, प्रोटीन है, फैट है, तो लैक हमारा क्या है? ये रेजिन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए combines with a protein in the retina to product, विटामिन ए हमारे क्या है रेटिना से प्रोटीन्स निकलती है उसके साथ कंबाइंड करती है। तो कौन सी है? ग्लूकोमा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रोडोप्सिन है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये रोडोप्सिन निकलती है इसके साथ कंबाइंड करती है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के संग हमारा क्या आयरन रहता है, उसी की वजह से एक रोडोप्सिन निकलती प्रोटीन्स होती है, तो रोडो प्लस ऑप्शंस होती है, तो इसमें क्या है विटामिन ए देखने को मिलेगा रेटिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है 23 है, सिम्फैथिक स्टिमुलेशन क्या कहता है?
सिम्फैथिक स्टिमुलेशन क्या कह रहा है? तो सिम्फैथिक स्टिमुलेशन हमारा क्या है, एक पार्ट होता है हमारा क्या है नर्वस सिस्टम का, और ये कौन सा ऑटो नर्वस सिस्टम है, ऑटो नर्वस सिस्टम है। तो ऑटो नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक पैरासिम्पैथिक होता है और हमारा क्या सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथिक होगा तो सब कुछ कूल डाउन होगा, और सिम्पैथिक होता है तो हमारा कैसा है, एकदम से क्या है हाइपर देखने को मिलेगा, सब कुछ बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, और हमारा जो प्यूपिल्स होते हैं वो हमारे क्या डाइल्यूट हो जाते हैं, हार्ट का रेट यहाँ से बढ़ जाएगा हमारे। तो ठीक है, तो सब कुछ हमारे जब परेशानी आती है, जब वो चीज़ हम देख लेते हैं, तब उस समय विपत्ति के समय जो काम करता है वो हमारा क्या काम करता है, हमारा सिम्फैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे कोई चीज़ हमारे पीछे पड़ गई, अचानक हम स्नेक सांप देख लें, अचानक हमारे पीछे बैल पड़ जाए, तो एकदम लड़ने की स्थिति में जो आएगा, तो उस समय कंडीशन में तो क्या है एक्सिक्लेट्स हमारे क्या हार्ट की बीट को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन द, कफर सेल्स हमारे क्या है लिवर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिवर में देखने को मिलती है कफर सेल्स, तुम्हारे क्या है सेंसरी एक्टिविटी करती है, टॉक्सिन सिक्रेशन करती है, एंजाइम सिंथेसिस करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, तो फैगोसाइटोसिस करती है हमारी। इसके बाद में क्वेश्चन है मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, अभी शायद हमने पढ़ा था, तो ये मसल्स एक्टिविटी में निकल के आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस, कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो करेक्ट सीक्वेंस में है। पहले जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, ब्लास्टुला एंड मारुला बनता है। पहले जाइगोट बनेगा, ठीक है, फिर क्लीवेज आता है, ब्लास्टुला है, गेस्टुला है, तो यही हमारा ठीक है, जाइगोट क्लीवेज, ये गलत हो गया, क्लीव सब। ठीक है, तो पहला ही हमारा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग secretions associated with the digestion does not have the enzyme, कौन सा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं देखने को मिलता है, बाइल है, गैस्ट्रिक जूस है, सलाइवा है, पैंक्रियाटिक जूस है, तो ये बाइल है। ठीक है, तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये पार्टिसिपेट हमारा किस में करता है, हमारा फैट एसिमिलेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेमेलियन, तो लीडिंग सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो लीडिंग सेल्स हमारे क्या है टेस्टीज में आपको देखने को मिलती हैं। तो लिवर में देखने को मिलेगा, टेस्टीज हैं, किडनीज है, या फिर ड्यूटेनम है, तो टेस्टीज में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो रेस्पॉन्स हमारी किसके लिए होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस ये काम कराती है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन भी सिक्रेशन करा के करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ विच यूज द प्रोक्रूटमेंट ऑफ द सिल्क। ठीक है, तो प्रोक्रूटमेंट सिल्क हमारा कहाँ से होता है, कौन सी स्टेज में निकलता है, अडल्ट होता है, प्यूपा होता है, लार्वा होता है, एग होता है, प्यूपा होता है। तो प्यूपा जब हमारा क्या है लार्वा से प्यूपा बन जाता है, तो लार्वा से जब प्यूपा बन जाएगा तो अपने ऊपर बहुत सारी कवरिंग करके रख लेता है, चढ़ा देता है, सिक्रेशन करने लगता है। तो इसी की वजह से इसको क्या है गर्म पानी में इसको जब हो जाता है तो उसको क्या है गर्म पानी में बॉइल्ड वाटर में इसको क्या काम कर देते हैं, डुबो देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मर जाता है अंदर लार्वा, और यहाँ जो प्रोटीन्स का सिक्रेशन होता है बहुत थ्रेड लैक्स होता है, इसको क्या है यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल, इफेरा लार्वा कहाँ देखने को मिलेगा, ऑरेलिया है, ओवेलिया है, फाइसेलिया है, एडम्सिया है। तो इफायरा याद रखना, और ई बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन नेम से लगती है। ठीक है, तो ऑरेलिया का हमारे इफायरा लार्वा होता है, ओवेलिया का हमारा कौन सा लार्वा होता है। ठीक है, तो इसको प्लेनो लार्वा, इसको याद रखना। एडम्सिया को सी एनिमोन के नाम से भी जानते हैं, फाइसेलिया मैन ऑफ बार, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, द फंक्शन ऑफ द एलेंटोइक क्रोन इज द मेम्ब्रेन। ठीक है, कोरियन, अभी हम बात करते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारे एम्ब्रियो को कवरिंग बना के रखती है, तो क्या होता है उसका, रेस्पिरेटरी अलोन करती है, एक्सक्रेटरी अलोन करती है,
करती है, एक्सक्रेटरी करती है, रेस्पिरेटरी करती है या न्यूट्रिटिव करती है। तो रेस्पिरेशन का काम करती है और हमारे एक्सक्रेटरी का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एम्ब्रियो ऐसे था। एम्ब्रियो के नीचे हमारी एलेंटोइस थी, यहाँ पे योक सैक हमारा था। ठीक है, तो एलेंटोइस हमारा क्या है, रेस्पिरेशन का काम करती है। और एक्सक्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या यूरिन बैग का फॉर्मेशन, यूरिन ब्लैडर बिल्कुल बैग का फॉर्मेशन करती है, इसकी वजह से जितने वेस्टेज है उसको यहाँ पे कलेक्ट करके रखती है, ये हमारा क्या है, और हमारा क्या है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, हीमोग्लोबिन ए है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन अडल्ट कंसिस्ट ऑफ द। हीमोग्लोबिन हमारे किससे बन के बना है, तो टू बीटा चेन्स एंड टू गामा चेन्स होते हैं, टू अल्फा चेन्स होंगे, टू गामा चेन्स होते हैं, टू अल्फा चेन्स, टू बीटा चेन्स होंगे, टू अल्फा चेन्स, टू बीटा चेन्स नहीं, दो अल्फा मिलेंगे, दो बीटा मिलेंगे। तो ये पिछले सेशन में हम लोग उसको डिस्कस किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, रेनिन इज द एंजाइम दैट डाइजेस्ट करता है हमारा क्या है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ये बच्चों में देखने को मिलेगा आपको, जो मिल्क पीते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इन फ्रॉग। तो कितने निकल के आते हैं, तो क्या है, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जब डिवीजन होगा, मियोसिस यहाँ से निकलता है तो फिर दो में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब फिर से इनमें डिवाइडेशन होता है, दो फिर का यहाँ से फॉर्मेशन होता है इनका। तो ठीक है, तो कितने फोर का यहाँ से क्या है, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे फोर स्पर्मेटोजुआ बनते हैं। इसके बाद में विच टाइप ऑफ द ब्लास्टुला इज फाउंड इन द चिक। ठीक है, चिक में कौन सा ब्लास्टुला देखने को मिलेगा, स्टीरियोब्लास्टुला है, डिस्कोब्लास्टुला मिलता है, एम्फीब्लास्टुला मिलता है, या फिर बैली ब्लास्टुला मिलता है। तो इसमें क्या है, डिस्को ब्लास्टुला मिलता है, ये डिस्को करता है, इसकी वजह से इसके पास डिस्को ब्लास्टुला होता है। नेक्स्ट हमारा है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर का वी है और दैट फादर का हमारा ए है, व्हाट विल बी लाइकली ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का क्या देखने को मिलेगा, जब ए फादर का हमारा कौन सा है, बी है, और मदर का हमारा कौन सा है, ए है। ठीक है, तो अगर इसके एलील्स हम देखते हैं, तो इसका बी, इसका बी, इसका बी, और इसके चार जीनोटाइप निकल के आते हैं, तो इसके भी चार निकल के आएंगे, ए, ए, ए और हमारा जीरो। ठीक है, जब इनका हम क्या है, दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी बनती है, ए भी देखने को मिलेगा, बी भी होगा, ओ भी होगा, और ये चारों ब्लड ग्रुप इनमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ द ईयर दैट कैन बी इनहेल्ड पर मिनट यूकल। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें मैक्सिमम इनहेल्ड हम पर मिनट के हिसाब से किसके यूकल होता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इनटू मैक्सिमल रेस्पिरेटरी रेट के बराबर होगा टाइटल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम के बराबर होगा, द मैक्सिमम रेस्पिरेटरी रेट एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इनटू के बराबर होगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सो रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो किसके हमारे क्या है, ये बराबर आपको देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हमारा अगर इनको देखें तो ये और ये बिल्कुल बराबर है 1 मिनट में, यानी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और हमारे क्या इनटू मैक्सिमम रेस्पिरेटरी रेट 15 to 16 होता है, और ये 19 to 20 ml यहाँ से क्या है, हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम रेस्पिरेसी यहाँ से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। प्लाज्मोडियम क्या है हमारा, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की कई वेराइटीज है, प्रोटोजोन्स है हमारा, और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मलेरिया पिलाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइजेनिक है, मोनोजेनिक है, एक्टोपैरासाइट है, पॉलीजेनिक है, तो हमारा क्या है, डाइजेनेटिक है।
को लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है एक मॉस्किटो और हमारा क्या है मैमीज। ठीक है, तो मॉस्किटो हमारा क्या है, ये प्राइमरी होस्ट है और ये हमारा क्या सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में है, इसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, इन अ मैच्योर ग्राफीन पेनिट्रेट फॉलिकल्स द ब्लड वेसल। ठीक है, जब ग्राफीन हमारा मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं, कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, थीका में जाएंगे, एक्सटर्नल ओवरी में, थीका इंटरनल ओवरी में जाएंगे, जोना ग्रेनुलोसा में पहुँचती हैं हमारे बोथ थीका एंड थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में हमारे क्या ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं और वहां से नरिशमेंट इसको देती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्प्लिंटर ऑफ द ओडाई इज अ फाउंड एट द एंड ऑफ द। तो ओडाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ओडाई आपको देखने को मिलता है, ये लिवर है, लिवर के नीचे हमारा क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट यहाँ से निकलती है और ये हमारा क्या है, ऐसे इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम है। तो यहाँ से जो डक्ट निकलती है ड्यूडेनम में मिलती है और यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से जो सीबीडी है कॉमन बाइल डक्ट है और यहाँ से पैंक्रियाज का जूस सिक्रेशन होता है, यहाँ से बाइल होता है। तो यहाँ पे इसको क्या है, एक स्प्लिटर लगा होता है, तो दोनों के पैंक्रियाज का जूस और प्लस हमारा क्या है बाइल को, दोनों को मैनेज करके रखता है, तो ड्यूडेनम में भेज के रखता है। तो कहाँ बाइल डक्ट में आपको देखना हो, कार्डियक स्टोमक, पाइलोरी स्टोमक नहीं, तो ये कहाँ बाइल डक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आर एच फैक्टर वाज द डिस्कवर बाय द। तो आर एच फैक्टर हमारे किसके थ्रू दिया गया? लैंड स्टीनर था, हक्सले थे, बिनर थे, और लैंड स्टीनर और बिनर साहब ने इसको किया था। ब्लड ग्रुप की किसने की थी? तो लैंड स्टीनर। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप के बारे में आए तो उनको बता देना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कुछ कोड दिए गए हैं। ठीक है, मेटानेफ्रॉन्स है, प्रोनेफ्रॉन्स है, म्यूजोनेफ्रॉन्स है, ओलोनेफ्रॉन्स है, अफिस्टोनेफ्रॉन्स है। अब कह रहे हैं यूजिंग द कोड गिवन above the यूजिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या आएगा? तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? प्रोनेफ्रॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोनेफ्रॉन्स देखने को मिलेगा एक नंबर पे। प्रोनेफ्रॉन्स के बीच हमारे क्या, फिर मीजोनेफ्रॉन्स देखने को मिलेगा, यानी सी देखने को मिलेगा। मीजोनेफ्रॉन्स देखने को मिलेगा, मीजोनेफ्रॉन्स को हम अपिस्टोनेफ्रॉन्स कहते हैं। फिर हमारा मेटानेफ्रॉन्स एडवांस हो जाता है, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, VCA, VCA। BCA है ही नहीं है, ये तो इसको सही कर लो। ठीक है, तो ए सीक्वेंस हमारा आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द अकर्स ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सीक्वेंस आपको क्या चीज रहता है? ठीक है, तो सेल साइकिल्स होती है, तो ये सीक्वेंस इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये माइटोटिक फेस होता है, ये इंटरफेस फेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं G1 होता है, G1। ये सिंथेटिक फेज होता है, ये G2 फेज होता है। तो इसको G1 आएगा पहले, फिर सिंथेटिक होगा, अब फिर हमारा क्या होगा, G2 होगा, अब फिर हमारा माइटोटिक डिवाइड कर जाएगी। तो G1S G2, तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 है, स्टिमुलेशन ऑफ द सिम्पैथिक नर्व ऑफ द हार्ट एक्सिक्यूटेड बाय हार्ट बीट इज द रिजल्ट ऑफ। फिर हमने बात की सिम्पैथिक नर्व में जो क्या है एक्सिक्यूट कर देती है हमारे हार्ट का। देखा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसका देखो आंसर इसी में है। ठीक है, सिम्पैथिक हमारा के हार्ट को एक्सक्रेट कर देती है, हार्ट बीट इज द रिजल्ट ऑफ। तो क्या होगा हमारा, कैसे क्यों कर देती है? रिलीज ऑफ द एसिड कोलाइन करती है, इनहिबिटर ऑफ द एसिड कोलाइन को स्ट्रेस कर देती है, रिलीज ऑफ द क्या है नॉर एड्रेनलिन रिलीज करती है, इनहिबिटर ऑफ द डोपामाइन करती है। तो ये हमारे क्या है एड्रेनल और नॉर एड्रेनलिन को यहाँ से रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का रेट हमारा क्या है बढ़ जाता है। इसके बाद में फिर से कोड कोड आ गए हैं हमारे क्या है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है, लेप्टोटीन है, इसके
कौन सा सीक्वेंस कौन सी पहले आएगी। तो सबसे पहले आएगा हमारा कौन सा, लेप्टोटीन। ठीक, फिर दूसरा आएगा पैचिटीन, फिर हमारा आएगा डिप्लोटीन, फिर हमारा आएगा डाइकाइनेसिस। तो इसी के हिसाब से इसको क्या है, अरेंज करो। लेप्टोटीन यानी CV A, CVA है कहीं पे नहीं इसको। ओह अच्छा, गड़बड़ हो गया है जो इसका लिखा ही गड़बड़। डी, ठीक है, तो आएगा यहाँ से। तो D, C, D, A, CDAV, ये आया। ठीक है, मैं वही तो कहूँ इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, ऑन द जेनेटिक बेसिस द मैरिज इज इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है बिटवीन। ठीक, ठीक है, तो मैरिज जब हो जाती है तो उसमें इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो हमेशा जो मेन होगा, अगर उसको RH पॉजिटिव है और फीमेल है RH निगेटिव है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। तो मेन में हमारे से कैसा, RH पॉजिटिव, फीमेल हमारा RH निगेटिव है। तो इसके जो सेकंड बेबी होता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है कंसीव करने में क्या, थोड़ी डिलीवरी के समय आती है। और क्योंकि इसमें एक डिजीज होने लगती है, डिजीज क्या होगी, कुछ इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसको फीटस इरिथ्रोब्लास्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, मेल पॉजिटिव है, फीमेल हमारी कैसी, निगेटिव हमारा होगा, तब ये देखने को मिलता है। इसके बाद में गुंथी बग इज अ पेस्ट ऑफ द, गुंथी बग होता है। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये पैडी फील्ड में देखने को मिलेगा। इस बार धान की जो फसल थी उसी कीट ने काफी बर्बाद कर दी थी, काफी कई हिस्सों में इसकी वजह से खराब कर दी गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स आर। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे किसके पॉलीमर्स होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे किससे, न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, फॉस्फेट इसमें ग्रुप्स होते हैं, सुगर्स, ये सब पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अमंग द गॉट है, मैन है, पिग है, काउ है, द प्लेसेंटा बैरियर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल में मिनिमम सबसे कम किस में देखने को मिलेंगे, तो सबसे कम इसमें क्या है, पिग में देखने को मिलते हैं, प्लेसेंटा बैरियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड व्हाट इट डज द डिटरमाइंस। ठीक है, कौन सी वह है जहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनको, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को उसको रहने के लिए एक जमीन निश्चित होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर फिक्स उसका होना चाहिए, तो उस कंडीशन को क्या है, हम क्या निश्चय कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इसको। एक क्वेश्चन यहाँ से शायद डिलीट हो गया, मुझे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था शायद डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आर्किनिडा इज अ करेक्टराइज्ड बाय द, तो आर्किनिडा में कौन सी विशेषता होती है, क्या क्या होती है, तो आर्किनिडा में हमेशा क्या है, हेड मिलेगा, थोरेक्स मिलेगा, एब्डोन मिलते हैं और 4 पेयर्स ऑफ द लेग देखने को मिलते हैं। तो आर्किनिडा हमारा किसका करेक्टराइज्ड है, तो ये हमारे आर्थ्रोपोड्स है। तो आर्थ्रोपोड्स में हमारे क्या 3 पेयर्स ऑफ लेग देखने को मिलते हैं, बट आर्किनिडा में क्या 4 पेयर्स ऑफ द
लैग देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स देखने को मिलेंगे, चेलिसरेट्स देखने को मिले और पेडिपिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पैरासिटिक कैस्टेशन अकर्स, कई बार पूछा है पैरासिटिक कैस्टेशन किस में देखने को मिलता है, तो ये सेकुलिना देखने को मिलता है, सेकुलिना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है 54 है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती, ट्रोफोसाइट्स होते, मीरोसाइट, स्पोरोसाइट्स देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वानोसाइट्स आर फाउंड इन, क्वानोसाइट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पोरिफेरन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पोरिफेरन में कैविटीज होती तो वहाँ क्वानोसाइट्स आपको देखने को मिलती है। साइकॉन में मिलेगी और प्रोट्यूरोस्पोंजिया में देखने को मिलती है, बोथ साइकोन है, प्रोटोरोस्पिंजिया में देखने को मिले, नन ऑफ है, तो दोनों में आपको देखने को मिलेगी। प्रोटोरोस्पोंजिया, इसको प्रोटोजोआ और पॉरीफेरन के बिटवीन के, मतलब दोनों के बीच की लिंक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कॉलोनियल है हमारा, कौन, प्रोटोस्पोंजिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन द अमीबा वास प्रो पॉन्डेड बाई। ठीक है, तो प्रोपॉन्डेड बाई किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, डेलिंग साहब थे, मस्ट एंड पेनथिंग थे, हाइमन थे और सैलार्ड थे, तो हाइमन साहब को इसमें याद रखना, कई बार पूछा गया है इसको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वेयर लायन बींग्स कंजर्व। ठीक है, तो कहाँ है जहाँ पे लायन कंजर्व किए गए हैं, दुधवा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क है, काजीरंगा है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, तो इसको याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के आसपास है, जिम कॉर्बेट पार्क हमारा क्या है, उत्तराखंड यूके में है। ठीक है, काजीरंगा हमारे असम में है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लिंक्ड बाय द, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स हमारे एपिथेलियम टिश्यूज की होती है, लेकिन एपिथेलियम कौन से की होती है, तो स्क्वामस एपिथेलियम की देखने को मिलती है। कॉलमनर एपिथेलियम होता है, सेंसरी एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, कौन से, स्क्वामस एपिथेलियम, कवरिंग, और जो कवरिंग बनाते हैं और जो होलो ऑर्गन्स होते हैं यानी ब्लड वेसल्स के, ठीक है, एरिया को यही कवर करते हैं, और ऑर्गन की कवरिंग भी हमारे स्क्वामस एपिथेलियम ही बनाते हैं, इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, लिटोरल फॉर्म ऑफ द एनिमल्स आर, तो लिटोरल फॉर्म हमारा जब भी बात आए तो लिटोरल हमारा सी शोर के आपको बात करना। ठीक है, समुद्र के किनारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इसको लिटोरल फॉर्म कहते हैं, सी वाटर नियर द शोर। ठीक है, लैंटिक मीन्स हमारे कैसे होते हैं, ये स्टेबल वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं लैंटिक होते हैं। लोटिक जो हमारे कैसे होते हैं, फ्लोटिंग वाटर में होंगे उसको लोटिक कहते हैं। बैंथम, कहाँ जो बॉटम पे देखने को मिलेंगे उसको बैंथम कहते हैं उसको। ठीक है, एक अबाइसल बच्चा जो क्या है, डीप सी, सी में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क ग्लैंड हमारी किसका, सिल्क ग्लैंड आजा मॉडिफाइड, तो सिल्क ग्लैंड हमारी किसके, सेलिवरी ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन होती है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 है, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इम्परमिबल टू द वाटर, कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो इम्परमिबल हमारा किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, अगर देखी जाए तो ऐसे कुछ होती है, तो ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले ये डिसेंडिंग लिम्फ है, ये हमारा असेंडिंग लिम्फ है, किसका, लूप ऑफ हेनले की बात करें, ये हमारा क्या है, पीसीटी है, और हमारा क्या है ये डीसीटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है, और यहाँ पे फिर हमारा क्या है, यूरिथ्रा होता है। ठीक है, तो इसमें जो लूप ऑफ हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग होता है ना, तो ये इम्परमिबल आपका वाटर होता है, और परमिबल किसको होता है, तो परमिबल हमारा क्या है, आयंस को होता है। अगर बात की जाए तो इसको जो डिसेंडिंग है लिम्फ ऑफ द है ना, तो ये परमिबल किसको होता है, परमिबल वाटर वाटर को होता है, और इम्परमिबल किसको होता है, तो ये हमारे आयंस को होता है। तो आयंस, और इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, तो किसको होता है, कहाँ पे चला गया, असेंडिंग लिम्फ ऑफ द लूप, तो ये इसमें देखने को आपको मिलेगा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एनिमल्स हैविंग द निमोटिक बोन्स आर द अमंग्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें से किसमें निमोटिक बोन देखने को मिलती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक, कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी है। तो ये पहला यहाँ से हम लोग सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो जूलॉजी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी 1 से लेके 62। एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक मेरे डिलीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बी पार्ट में हमको उसको लेके आएंगे, तो यहाँ से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। ओवर वॉच करने के लिए थैंक यू।